बाहर जा रहे हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है फ्राइडे और सुबह के 6 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं उठ ही रही हूँ। और आजकल सुबह सुबह 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा रहने लगा है। तो सबसे पहले नोनी का ये वॉलपेपर देख लीजिए आप, बहुत ही प्यारा सा। तो कैमरे में तो थोड़ा सा ब्राइटनेस लग रही है, लेकिन अभी इस टाइम पे काफ़ी अंधेरा था और मौसम में हल्की सी जो ठंडक है वो बहुत अच्छी लगती है। पहाड़ों वाली ठंड नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी ठंडक है और अच्छा लगता है। मतलब हाफ़ कपड़ों में भी अभी चल जा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन किया, नहा के फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करके छत में आ गई हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे, फटाफट से इनको डाल देंगे धूप में। और इस टाइम तक खिली खिली सी धूप भी आ जाती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। नोनी अभी सोया ही हुआ था और यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है। कितना प्यारा लगता है ना सूरज जब सुबह सुबह उगता है, एकदम सुनहरी सी किरणें बिखेरता है, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं किचन में। और रात के जो धुले हुए बर्तन थे वो मैंने सुबह उठते ही लगा दिए थे। और चाय का पतीला जो है वो मैंने ऊपर ही रखा था। तो फटाफट से अब मैं चाय रखती हूँ और उसके बाद जो है फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे। नोनी को स्कूल भी भेजेंगे, उसके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं गरम गरम चाय पी लूँगी। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के गरम चाय की प्याली हाथ में हो, और मतलब एकदम शांति और थोड़ा सा मी टाइम भी हो जाता है। अकेले में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल बेबी होने के बाद तो ये सारी चीज़ें बहुत मिस करती हूँ मैं। अकेले में बैठ के चाय पीना, अपने लिए टाइम निकालना, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना, अकेले मतलब खुद के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप कभी ट्राई करके देखना, खुद से बातें करना और मतलब मन ही मन में खुद ही सोचना आप जैसे करते हो, आपकी लाइफ में क्या चलता है, सारी चीज़ें, सारा स्ट्रेस कम हो जाता है इस तरह से। तो रात की काफ़ी सारी रोटियां बची हुई हैं। आजकल ना मन नहीं कर रहा है, खाना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे घर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आजकल खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। रोटियां बच जा रही हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पराठा। थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तो मैंने सोचा उसको स्टफ़ करके उसका पराठा बना देती हूँ नोनी के लिए, टिफ़िन के लिए। तो एक प्लेन पराठा बनाया और एक उसके लिए मैंने स्टफ़ पराठा बना दिया स्कूल के लिए। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे चने सोख करके रख दूँगी, क्योंकि डिनर के लिए आज मैंने सोचा था आलू चने बनाऊँगी, तो शाम तक ये सोख हो जाएंगे। तो यहाँ पे पनीर पराठा जो है ना, मैं बहुत कम घी के साथ, क्योंकि अभी कोल्ड कफ अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया है नोनी का, तो इसीलिए बहुत ही कम घी ऑयल ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सादा सिंपल सा खाना, तो शायद इसीलिए भी खाने का मन नहीं हो रहा है आजकल। तो बस यहाँ पे जल्दी से पराठा सेक के उसको टिफ़िन वगैरह बना के दूंगी, फिर स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:45 बज गए हैं। नोनी चला गया है स्कूल, उसको स्कूल ड्रॉप करके फिर मैं आई और उसके बाद मैंने नाश्ता किया, चाय बनाई थी। यहाँ पे पता नहीं कब ठीक होगा, ठीक होता है फिर और हो जाता है। चाय वाय पीती हूँ, चलो चाय से उतना, चाय तो मैं बहुत केयरफुली पीती हूँ, लेकिन सुबह जब ब्रश करना होता है ना, टूथपेस्ट करते टाइम पे पानी वानी लग जाता है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और उसका कोई अल्टरनेट तो है नहीं। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कब ठीक होगा। तो इसकी टीचर भी मिली थी मुझे, प्रिंसिपल, तो वो कह रही थी कि मंडे से शायद इन लोगों की छुट्टियां कर देंगे। तो मतलब सिर्फ एक दिन जाना है इनको स्कूल, कल सैटरडे को, फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू। और इस टाइम पे मुझे मार्केट जाने का इतना मन हो रहा है, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है डेकोरेशन से रिलेटेड। लेकिन मुझे नोनी को लेके साथ में जाने में बहुत डर लगता है। या तो हस्बैंड होते, उनको आने में अभी दिन है, तो इसलिए मैं अकेले लेके नहीं जा सकती हूँ नोनी को। तो मैंने क्लीनिंग कर लिया, बेड टाइडी अप कर दिया है, झाड़ू पोछा मैंने सब जगह कर दिया है। किचन के आधे बर्तन मैं वॉश करके गई थी, आधे मैं अभी करती हूँ। और उसके बाद फिर खाना बनाना है। तो राजमा बॉईल करके रखे हुए मैंने, उसमें तड़का लगाना है और राइस, क्योंकि रोटी नोनी खाता नहीं है, मुझसे भी नहीं खाई जाती रोटी ना, चाहे कोल्ड हो कफ हो, हम लोग राइस नहीं छोड़ सकते, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सुबह से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार बात कर लेते हैं, आपको अपडेट दे देती हूँ। उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। नोनी को कोल्ड हो ही रहा है, बीच बीच में ठीक होता है फिर हो जाता है, ये सीज़न ही ऐसा चल रहा है। तो उसको जब भी कोल्ड होता है ना ऐसा वाला, तो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है आराम से ही ठीक होगा। मेरा भी हल्का हल्का कफ तो है अभी। एनीवेज काम शुरू करते हैं। और नोनी के ये टॉयज जो रात को लेके सोता है, काफ़ी सारे तो मैं छुपा भी देती हूँ, उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे रखे रहते हैं। आज मैंने बैठ के पोछा लगाया पहली बार इस घर में,
तो जैसे ही मैं बात कर रही थी वैसे ही दूध वाले भैया आ गए थे। तो यहाँ पे ना मतलब इस वाले घर में बहुत ज़्यादा अंदर बाहर करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। कभी सब्जी वाले भैया से सब्ज़ी लेने के लिए जाओ, कभी दूध लेने के लिए जाओ, नोनी को स्कूल ड्रॉप करना, फिर कितने चक्कर छत में लग जाते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है ना, मतलब भाग दौड़ ही करते रह जाओ, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे पानी की मोटर ऑन करो ये सब। तो बस यहाँ पे जो है जल्दी से क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो थोड़ा बहुत घर यहाँ पे मैसी हुआ था वो मैंने ठीक किया। उसके बाद घर की क्लीनिंग की और सीधा हम आ गए हैं लंच टाइम में। तो नोनी के लिए मैं राजमा चावल बना रही हूँ। मैं लास्ट व्लॉग में देखा था आपने, मैंने राजमा सोक करके रखा था रात को, तो मैंने सुबह ही उसको नाश्ता बनाते टाइम पे ही बॉईल कर दिया था। बस अब इसमें तड़का लगाना है, तो प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के। हाय नोनी, स्कूल से आते ही नोनी क्या राइटिंग कर रहा है। अच्छा लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, राइट हैंड से लिखो। हाय बोलो पहले, क्या बना रहे हो बेटा आज आप? ये नोनी पता नहीं क्या सीख के आया आज बनाना। क्या बना रहे हो बताओ? क्या? सब्जी का नाम लिख लो। किसका नाम? सब्जी का। सब्जी का? नोनी लिख रहा है अपने टॉयज़ का नाम यहाँ पे। तो इसको स्कूल से ले आई हूँ मैं, और मुझे जाना था टेलर की शॉप में, क्योंकि मैंने सूट दिया था ना जो स्टिच करने के लिए, 25 की डेट दी थी उसने, लेकिन शॉप जो है बंद थी। तो इसलिए मैं जाऊँगी शाम को। और खाना बन गया है, चावल रखे हैं बस, राजमा बन के तैयार हो गए। नोनी आते ही यहाँ पे नोटबुक और पेन लेके बैठा है। पेंसिल दे रही हूँ, पेंसिल नहीं रहा है उसको, पेन से लिखने का शौक़ हो रहा है अभी। तो चलिए ठीक है, और मैं जाती हूँ छत में। काफ़ी सारे कपड़े आज वॉश किए थे, वो उठा के लाती हूँ, और फिर लंच करेंगे थोड़ी देर में। अभी तो टाइम है वैसे, तो लंच करते हैं। नानी कहाँ जाने की तैयारी? ये देखो नोनी बन गया पांडा। आहा, नोनी के कपड़े देखो, मिरर में देखो। गुड इवनिंग, 4:30 बज गए हैं शाम के। तो नोनी के गर्म कपड़े देख रही थी मैं। आज मैंने बेड खोल के निकाला था सारे गर्म कपड़े, क्योंकि इसमें से ना बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं। बच्चों के तो कपड़े ऐसे हो ही जाते हैं, मतलब छोटे होते रहते हैं, फिर उनके लिए देखना पड़ता है। तो वही मैं देख रही थी कौन से, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, और मैं आपको बता दूं कि दिवाली में हम लोग घर जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा ठंडा। सुबह शाम, दोपहर में ठीक है, सुबह शाम की ठंड के लिए वैसे ही नोनी की तबीयत अभी, मतलब वैसे कोल्ड बहुत मुश्किल से अभी ठीक हो रहा है, तो इसलिए गर्म कपड़े तो ले जाने पड़ेंगे। तो आप सब लोग भी पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। मेरे पास कमेंट भी आया था दिवाली पे आप जा रहे हो, तो यस दिवाली पे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो काफ़ी अच्छा मौका है। हम लोग घर से इतने नज़दीक में हैं पहली बार, तो जाना तो बनता है अपने घर, तो इसलिए हम लोग जाएंगे दिवाली में, और उसी के लिए बस ये तैयारियां चल रही थी। अपने तो मैं कम रखूँगी, एक आध स्वेटर से हो जाएगा, बच्चों के लिए रखना पड़ता है। तो नोनी के सारे कपड़े देख रही थी मैं, जो छोटे हो जाएंगे मैं वहीं दे के आ जाऊँगी मम्मी को, मम्मी किसी को दे देंगी। तो इसीलिए ना सारे कपड़े निकाल के चेक कर रही थी मैं। तो कुछ कपड़े तो ऐसे हैं इसके पास जो इसने पहने ही नहीं है, और इंदौर में तो बहुत सारे कपड़े यूज़ ही नहीं हुए, स्वेटर वगैरह मैंने निकाले ही नहीं सारे गर्म कपड़े। तो इस बार यहाँ पे सारे कपड़े यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो ठंड पड़ेगी। तो इसलिए ये मेरी फ्रेंड ने जो गिफ्ट दिया था, पिछले साल तो बड़ा हो रहा था और यूज़ भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं पहना था। इस बार की सर्दी के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने ट्राई करके देखा। और बाकी ये कुछ पुराने स्वेटर्स जो कि आपने देखे हैं, देहरादून में पहनाती थी मैं। ये लास्ट ईयर इसके दादा दादी ने दिया था जब पहली बार नोनी घर गया था, तो ये भी मुझे लग रहा था छोटा ना हो गया होगा, ये भी ठीक है। उसके अलावा थर्मल भी लेके जाऊंगी मैं, एक थर्मल तो रखना पड़ेगा। और ये स्वेटर जो देहरादून में इसको गिफ्ट मिली थी, छोटा नहीं हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी पहन सकते हैं, इस साल की सर्दी निकाल लेगा ये। और बाकी ये शर्ट भी देखनी पड़ेगी, ये शर्ट भी हमने पिथौरागढ़ से ही ली थी, ये भी गर्म है, तो कुछ कपड़े देखने पड़ेंगे। और ये नोनी के पास काफ़ी सारे हैं गर्म कपड़े, अभी वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है अभी उतने, कुछ फिर भी मैं देख लूँगी एक आध अच्छे से, कुछ फैंसी टाइप के। बाकी ये हैं पुराने कुछ गर्म कपड़े इसके, जो कि ठीक है, इसको ठीक आएंगे। अभी इसमें सारे तो नहीं ले जाऊँगी, 2-4 कपड़े लेके जाएंगे इसके गर्म वाले। तो बस वही सब देख रही थी मैं। नोनी पहनोगे जैकेट? जैकेट पहन के कहाँ जाओगे बताओ? अभी तो गर्मी हो रही है बेटा। और ये वाला स्वेटर मैं दिखाती हूँ आपको, ये इसको नोनी को नामकरण में गिफ्ट मिले थे, और अभी तक भी इनके मतलब ना नोनी को परफेक्ट आएंगे। अब उस टाइम पे बहुत बड़े हो रहे थे, अब नोनी को परफेक्ट आएगा। ये देखो नानी ने दिया था, और
ये नोनी की बुआ लाई थी बर्थडे गिफ्ट, इसका पहले बर्थडे गिफ्ट में मिला था। तो ये भी अभी चल जाएगा, मतलब काफ़ी सारे हैं इसके पास कपड़े। एक थर्मल पिछले साल लिया था, इंदौर भोपाल से लाए थे हस्बैंड, तो ये खोला ही नहीं, अभी यूज़ ही नहीं हुआ था ना वहाँ, तो काफ़ी सारे कपड़े हैं अभी। तो ये सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इनको भी रखती हूँ। सारे कपड़े ठीक है, छोटे वाले जो थे वो मैंने हटा दिए हैं, वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है नीचे वाला पोर्शन। तो अभी मेरी वार्डरोब जो है ना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जब तक हम घर नहीं जाते उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ लेके भी जानी है, तो इसी की तैयारी चल रही है बस। चलो फटाफट से अब जो है किचन में लगते हैं, खाना वाना बनाते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है, फिर ना 5 बजे ही 5 साढ़े 5 बजे ही ऐसा लगता है शाम होने वाली है, तो ये काम समझती हूँ मैं पहले। तो घर जाने की तैयारी अभी स्टार्ट हो ही गई है। कुछ थोड़े बहुत मैंने गर्म कपड़े अपने और हस्बैंड के भी निकाले हैं, और बहुत सारे हमारे पास ना गर्म कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं, और जो कि इंदौर में यूज़ ही नहीं हुए। तो कुछ कपड़ों में सीलन आ गई थी, तो वो कपड़े मैंने आपने देखा था वॉश करके धूप में सुखाए थे अच्छे से, वो सब ऑर्गेनाइज़ किए। तो अभी छोटी मोटी तैयारियां चल ही रही हैं, तो आपको कुछ दिनों के लिए पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी नोनी का स्कूल है, पहले की तरह तो नहीं हो पाएगा कि हम ज़्यादा टाइम के लिए जा पाएँ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत दिन के लिए हमने प्लान किया है। देखते हैं हस्बैंड की छुट्टी किस तरह से रहती है, तो मैं शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। चने और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो चने आलू एक साथ बॉईल होने के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे मखाने की खीर बना रही हूँ आज, क्योंकि ना दूध 2-3 दिन से बच रहा था, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो पा रहा था उतना, तो इसलिए मैंने सोचा मखाने की खीर बना के नोनी को खिलाऊँगी। और फ्रूट्स वगैरह एप्पल के अलावा कुछ रखा नहीं था घर पे, लेकिन नोनी ने खीर खाई नहीं, तो लास्ट में फिर वो मुझे खानी पड़ी। लेकिन खीर काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्दी भी होती है। अगर आपके बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं तो मखाने की खीर बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद में जो ये ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़र है, इसमें देख रही थी क्या क्या बचा हुआ है, और देख रही थी कुछ खाने के लिए चाय के साथ स्नैक्स वगैरह मिल जाए। मुझे मीठा बिस्किट वगैरह कम पसंद आते हैं, रस्क और बिस्किट रखे हुए हैं बेकरी वाले, वो मैं कम खाती हूँ। मुझे नमकीन और कुछ कुरकुरी सी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। नमकीनें थी नहीं, अभी सारी ख़त्म हो गई थी। और देख रही थी ग्रोसरी में क्या क्या बचा हुआ है अभी, तो काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें अभी रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा पैकेट्स। तो यहाँ पे मखाने की खीर ऑलमोस्ट डन हो गई है। दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है। खीर में थोड़े से किशमिश कट करके ऐड कर दूँगी, और ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैं मिला दूँगी। तो नोनी को बादाम सोख करके खिलाती हूँ, और तो ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट्स वो खाता नहीं है। नोनी के लिए मैंने मखाने की खीर बनाई थी, इतनी टेस्टी हो रही थी, इसने सिर्फ 1 स्पून खाया है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, और खाया ही नहीं। तो बताओ ऐसे बच्चे के लिए ना कैसे बनाने का मन करेगा फिर दोबारा से। तो इसलिए ना नोनी के लिए मैंने मीठा बनाना छोड़ ही दिया है, वो खाता ही नहीं है, तो ये ऐसे रह गया। इसको मुझे खाना पड़ेगा बाद में, अभी मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैंने चाय पी ली है, और बिना खाना बनाए भर कितने सारे हो गए हैं मुँह पे, वो वॉश करना है। और सब्ज़ी में मैंने तड़का भी नहीं लगाया है, 5:30 होने वाला है। मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, इसी में टाइम लग गया, और आज पार्क जाने का टाइम भी नहीं हो पाया। मुझे सूट लेने जाना था टेलर के पास, तो मैं देखती हूँ टाइम निकाल के, अभी याद आ रहा है मुझे सूट लेने जाना है, तो पता तो करके आती हूँ। फटाफट से स्कूटी में जाती हूँ, स्कूटी से वापस आ गए हैं। सूट भी ला गए मेरा, नोनी वहाँ से पार्क भी चला गया, तो पार्क घुमा के लाई थोड़ा सा, और ये बन गया मेरा सूट। तो मैं अभी ट्राई करके देखूँगी थोड़ी देर में, अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई है। इससे पहले नोनी के लिए मैंने फर्स्ट क्राई से कुछ मंगाया था, इसके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं है इसके पास ज़्यादातर, मतलब 2 ही हैं, 2 या 3, तो इसलिए एक टी शर्ट कॉटन के मंगाए हैं अभी मैंने, क्योंकि यहाँ का सीज़न अभी ऐसा है कि वुलन वाले पहना नहीं सकते, तो इसलिए कॉटन फुल स्लीव्स के लिए बड़ा साइज़ है, अच्छा है। ग्रोइंग क्यूटर एवरी डे, कपड़ा सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, और साथ में है ये पैंट, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बेटा, ये बहुत लंबी लग रही है, कोई बात नहीं, फोल्ड करके पहना लूँगी और ये काम आ जाएगा, आगे तक भी लंबे टाइम तक चलेगा। मैं इसके लिए हमेशा बड़े कपड़े मंगाती हूँ, इसलिए क्योंकि एकदम से छोटे हो जाते हैं, फिटिंग साइज के मंगाऊँ ना एकदम छोटे हो जाते हैं। इसमें कार नहीं है बेटा, ये नोनी के लिए एक टूथपेस्ट, तो ये है ममाअर्थ का फ्रूट पंच टूथपेस्ट फॉर किड्स। ममाअर्थ का पहली बार मंगाया, तो ये साथ ही मैंने मंगा लिया। वैसे तो मैं यहीं से ले ली थी, लेकिन मैंने कपड़े मंगाए तो मैंने सोचा
टूथपेस्ट भी मंगा लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा अभी, लेकिन पहले नोनी पार्क में जाने को तैयार नहीं होता है, और जब उसने पार्क में एंटर कर लिया फिर वहाँ से आने के लिए बहुत लेट करता है, तो फिर बच्चों को लाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ से। तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया, और फिर टेलर के वहाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, नोनी ने पार्क में टाइम लगाया। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी से तड़का लगा लूँगी। चने और आलू तो अच्छे से बॉईल हो गए थे पहले ही, आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ था पहले से। तो फटाफट से यहाँ पे हींग, जीरा और थोड़ा सा लहसुन, प्याज और तेज पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 7-8 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। बेसिक मसाले मैंने इसमें डाले हैं, और ऊपर से थोड़ा सा छोले मसाले मेरे पास रखा हुआ है। छोले मसाले या चने मसाला आप कुछ भी डाल दो, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से आलू और चने थोड़े से मैश करके मिला दिए हैं। बन गया मेरा, और ये है इसकी फिटिंग जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। तो जैसा मैंने बोला था सेम वैसा ही इसने बनाया है, लेंथ वाइज, और पैंट और सूट बैक से इस तरह से मैंने डोरी बनवाई है। पीछे मैंने डोरी बनवाई है क्योंकि ना यहाँ से कंधे एकदम निकल जाते हैं, तो इसलिए मैंने डोरी बनाई है, और बहुत ही प्यारी फिटिंग उसने बनाई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो लेंथ वगैरह सब ठीक है, पैंट भी उसने काफ़ी अच्छी बनवाई है, मुझे पसंद आया। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कपड़े वगैरह मुझे स्टिच करने होंगे ना, तो मैं उनको ही दूँगी। तो ये मेरा दिवाली का सूट, करवा चौथ का सूट, कुछ भी समझ लो, तो बनके तैयार हो गया है। खाना बन गया है, बस मुझे रोटियां बनानी है। आटा गूंथ के रखा हुआ है, और नोनी यहाँ पे इसको मैंने कलर्स दे दिए थे। के लिए बहुत बिजी रहता है पेन से लिखने में, कलर करने में। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, वो फोल्ड करने हैं, और अब नोनी को होमवर्क कराना है। कल सैटरडे है, स्कूल में एक्टिविटी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं है, ना कुछ सामान मंगाया है। बस आई थिंक दिवाली सेलिब्रेशन होगा, तो कल इनके स्कूल की टाइमिंग 9 AM से है, वैसे 9:30 बजे होता है। कल 9 बजे बुलाया है, और 9 बजे से वही 11:30 बजे तक। तो कल जल्दी उठ के जल्दी तैयार करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा जल्दी। मैं तो जल्दी उठ ही जाती हूँ, तो ये बड़ा चैलेंज रहता है नोनी को जल्दी उठा के तैयार करना। तो अभी नहला भी नहीं रही हूँ मैं इसको डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन। आज नहीं नहलाया तो कल नहलाना भी पड़ेगा। तो चलिए अब जो है मैं नोनी का होमवर्क कराती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। 9:30 हो गया है, और हम आ गए हैं सोने के लिए। मैंने नेट लगा दिया है। जाओ नोनी, अंदर जाओ। यहाँ से घुसता है, चैन नहीं खुलता है, नोनी उसके नीचे से घुसता है अंदर ना। नोनी बहुत मज़े करता है, मतलब इतना उछलता कूदता है ना। तो ये नेट मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इंदौर में इसने हमारी रक्षा की थी मच्छरों से, और यहाँ भी आजकल मच्छरों से हमको बचाता है, और चैन की नींद हम सो पाते हैं रात को। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। तो खाना वाना खा लिया था, बर्तन वगैरह किचन सब हो गया है। आजकल हम लोग जल्दी खा के जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में।